दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों देखिए, कच्चे अंडे का टेस्ट बहुत ही बेकार आता है और ये बहुत ही यक्की सा फील होता है। और अगर हम उबला हुआ अंडा खाएं तो टेस्ट मजेदार हो जाता है ना? बट वेट, लेकिन कहीं मैं एग को बॉयल करके भाई अंडे के प्रोटीन को बर्बाद तो नहीं कर रहा? अंडा खरीद के लाने के बाद पता चला कि एक अंडा तो भाई फूटा हुआ है। क्या हमें फूटे हुए अंडे खाने चाहिए या फेंक देने चाहिए? इन तमाम प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में मिलने वाला है। आइए पहले कच्चे अंडे के बारे में बात करते हैं। हमारी रिसर्च टीम के आधार पर जब मुर्गी अंडे देती है तो पोल्ट्री मैन वहीं से उठाकर सीधे अंडे को बॉक्स में भर के मार्केट में पहुंचा जाता है। मुर्गी के अंडे को कभी कभी साफ सफाई या पानी से धोया नहीं जाता। आपको तो पता ही है कि ज्यादा मुर्गी पालन केंद्र में बहुत ही ज्यादा गंदगी होती है। आप अपने नजदीकी पोल्ट्री फार्म में जाके देख सकते हैं। ऐसे अंडों के छिलकों पर खतरनाक बैक्टीरिया जैसे सैल्मोनेला और ई कोलाई पाया जाता है। आप जब भी अंडा फोड़ते हैं तो कभी कभी देखिए छिलके भी आपके ऑमलेट में गिर जाते हैं। ऐसे में अगर आप कच्चा अंडा खाते हैं तो खतरनाक बैक्टीरिया आपके पेट के अंदर चला जाएगा दोस्तों, और इन बैक्टीरिया से आपको फूड पॉइजनिंग और एसिडिटी हो जाती है। सैल्मोनेला के इन्फेक्शन से विटामिन बी की कमी भी हो जाती है, जिससे बाल झड़ने की जो संभावना है ना वो बढ़ जाती है। जी हाँ, और देखिए आप कभी नहीं चाहेंगे कि भाई आपके बाल झड़े। और फूड पॉइजनिंग और एसिडिटी इस बात पे डिपेंड करती है कि जो अंडा है वो कितना पुराना है। अंडा जितना पुराना होता है, सैल्मोनेला और ई कोलाई बैक्टीरिया का जो प्रकोप होता है वो उतना ही ज्यादा होता है। सैल्मोनेला के रिस्क से अगर बचना है तो आप कभी भी फूटे हुए अंडे और जो अंडे काफी दिनों से स्टोर किए गए हों उसको आप खाने से बचें। बच्चों, गर्भवती महिला और बूढ़े लोगों को कच्चे अंडे नहीं खाने चाहिए, क्योंकि अगर किसी की इम्यूनिटी वीक है तो ऐसे में सैल्मोनेला का जो इन्फेक्शन है उसके होने का चांस दोस्तों बढ़ जाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप अंडे को धो के अपने साफ सुथरे हाथ से इस तरह से फोड़ें कि अंडे का छिलका उसकी प्लेट में जाए तो आप बिल्कुल सेफ हैं। आप भी यही सोच रहे होंगे कि बहुत सी ऐसी रेसिपीज हैं जिसमें कच्चे अंडे का इस्तेमाल किया जाता है और उसे कभी पकाया नहीं जाता, तो क्या ऐसी रेसिपीज खानी चाहिए? जैसे मेयोनीज सॉस और चॉकलेट की पेस्ट्री। देखिए, याद रहे कि मेयोनीज सॉस में सिरका और नींबू मिलाया जाता है, जिससे उसका पीएच बहुत कम हो जाता है, जिसमें किसी बैक्टीरिया के जिंदा रहने की संभावना ना के बराबर होती है। आइए अब अंडे के अंदर चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि वैज्ञानिक रूप से कच्चे अंडे और पक्के अंडे में क्या अंतर है, जिससे आप कभी अंडा खाएं तो आप अपना निर्णय स्वयं ले सकें। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अंडे में हाई क्वालिटी वाला प्रोटीन पाया जाता है, जो और कहीं नहीं पाया जाता। ये नॉन वेजिटेरियन का मुख्य प्रोटीन सोर्स भी है। अब अंडा वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन, इसको देखिए अभी अलग रखते हैं, ठीक है? अंडे में ढेर सारे लाभदायक मिनरल्स, विटामिन और फैट भी पाया जाता है। तो ऐसे में अगर आप अंडे को उबाल देते हैं तो प्रोटीन, फैट या विटामिन की जो मात्रा होती है वो वहीं की वहीं रहती है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि न्यूट्रिएंट्स के मायने में कोई भी चेंज नहीं होता है। लेकिन अंडे को उबालने से देखिए दो चीजों में थोड़ा परिवर्तन होता है। इसको थोड़ा बारीकी से समझते हैं। कच्चे अंडे में ल्यूटिन और ज़िएक्सेंथिन नाम के एंटीऑक्सीडेंट्स काफी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि आंखों के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। इस बात पर भी ध्यान रखना जरूरी है कि लगभग सभी न्यूट्रिशन जर्दी यानी पीले भाग में होते हैं और सफेद भाग में ज्यादा प्रोटीन होता है। साथ ही साथ कच्चे अंडे में कोलिन नाम का मिनरल्स भी पाया जाता है, जो कि मस्तिष्क को सही तरह से काम करने में मदद करता है। उबले हुए अंडे में इन चीजों की मात्रा थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन आप डरिए नहीं, क्योंकि अब मैं आपको उबले हुए अंडे के ना फायदे बताने वाला हूँ। जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन की स्टडी के मुताबिक दोस्तों, अगर कोई कच्चा अंडा खाता है तो उसके कुल प्रोटीन का 50% हिस्सा ही हमारी बॉडी को मिलता है, और अगर कोई उबला अंडा खाता है तो उसकी बॉडी को कुल प्रोटीन का 90% हिस्सा मिलता है। कहने का मतलब यह है कि उबले अंडे का प्रोटीन हमारे पेट में आसानी से पच जाता है, जो कि लगभग 90% है। ऐसा क्यों होता है, हो सकता है आप ये बात सोच रहे हो, तो मैं आपको बता दूं। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रोटीन छोटी छोटी लड़ियों से मिलकर बना होता है, जिसे अमीनो एसिड कहते हैं। जब हम अंडे को बॉयल करते हैं तो प्रोटीन छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर अमीनो एसिड या छोटे पेप्टाइड का रूप ले लेता है। इस प्रोसेस को प्रोटीन डीनेचुरेशन कहा जाता है। इस छोटी छोटी इकाई का पाचन हमारे पेट के लिए बाएं हाथ का खेल होता है। वहीं कच्चे अंडे में सारे प्रोटीन नेचुरल फॉर्म में रहते हैं, और नेचुरल फॉर्म वाला प्रोटीन बहुत ही हल्का और आकार में बड़ा होता है। ऐसे में जब ये हमारे पेट में जाता है ना, तो हमारा जो पेट है इसका 50% प्रोटीन ही पचा पाता है। ऐसे में आप कभी नहीं चाहेंगे कि आप कच्चा अंडा खाएं। साथ में मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अंडे को कभी भी आप ओवर कुक ना करें, नहीं तो आपको कई बीमारियां हो सकती हैं। ज्यादा देर तक अंडा उबालने से उसमें दोस्तों ग्लाइकोटॉक्सिन्स की जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है। ग्लाइकोटॉक्सिन्स आगे चलकर ग्लूकोज में बदल जाता है। ऐसे अंडों का लगातार सेवन करने से टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा रहता है। वैज्ञानिक आधार पर देखा जाए तो अंडे को 6 से 10 मिनट तक उबलते हुए पानी में रखना चाहिए। 15 मिनट से ज्यादा उबालने से अंडा जो होता है वो हार्ड हो जाता है। याद रखिए, जब भी आप अंडा उबाल लें तो इसके बाद भी उसे ठंडे पानी में आप डाल दें, ताकि अंडे की हार्ड होने की प्रक्रिया रुक जाए। अब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ दोस्तों, अगर अंडा उबालते वक्त कोई अंडा फूट जाए
क्या करना चाहिए? इसका उत्तर हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। मैं भी रेकमेंड करूंगा कि संडे हो या मंडे बॉस रोज खाएं अंडे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। सो मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।